स्विट्जरलैंड का प्लान बनाते वक्त अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल घूमते हैं कि वीजा मिलेगा या नहीं, बजट कितना होगा, कौन सा स्विस पास लेना चाहिए, वेज खाना मिलेगा या नहीं, और इसी तरह के काफी सारे सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं तो फिर आज का ये वीडियो स्विट्जरलैंड एफएक्यूज बिल्कुल आपके लिए है। शायद आपके सवाल के काफी सारे आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड वॉच द वीडियो फॉर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ऑन स्विट्जरलैंड। हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं हिना शाह और मैं बनाती हूं वीडियोस यूरोप बजट टूर के ऊपर। काफी सारे टिप्स आपके लिए मैंने शेयर किए हैं मेरे सारे वीडियोस में, हाउ टू ट्रैवल टू यूरोप ऑन अ बजट and various other tips which will be very very useful. So do not forget to check all other videos. So first part में हम बात करेंगे वीजा एफएक्यूज के बारे में। आई नो इट्स अ वेरी बिग एंजाइटी और सबके मन में यही सवाल होता है कि हमें स्विस वीजा मिलेगा या नहीं। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, स्विस वीजा मिलने में कोई दिक्कत होती नहीं। अगर आपका पेपर वर्क बिल्कुल प्लेस में है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, आपने कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक नहीं की है, तो आपको स्विस वीजा काफी आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट अभी तो स्विस एम्बेसी ने वीजा की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। किसी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने की जरूरत नहीं। इस ओनली अटैच द डॉक्यूमेंट्स दैट आर गिवन इन द चेकलिस्ट। उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने की जरूरत नहीं। सो बी श्योर कि आप मेरा जो पूरा वीडियो है वीजा के ऊपर उसको देखें। उसमें मैंने आपको डिटेल में वीजा के लिए, शेंगन वीजा के लिए गाइडेंस दिया है, किस डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। मैंने आपको फ्री कवर लेटर भी दिया है। सो डू गो थ्रू दैट वीडियो। ऑल्सो मैंने वीडियो बनाया है रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ शेंगन वीजा। उस वीडियो में भी आप चेक कीजिए कितनी सिली मिस्टेक्स की वजह से काफी बार आपका शेंगन वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो अगर आप प्रॉपर होम टाइज दिखाते हैं, आप प्रॉपर फाइनेंशियल्स दिखाते हैं एंड आप प्रॉपर आइटनरी कवर लेटर बताते हैं, तो आपको कोई भी शेंगन वीजा देने से नहीं रोक सकता। आपका शेंगन वीजा फॉर श्योर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बैंक बैलेंस कितना दिखाना चाहिए। सो आप जब शेंगन वीजा के लिए अप्लाई करते हो, स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड के लिए, क्योंकि स्विस ट्रिप्स एक्सपेंसिव होती है, तो पर पर्सन मिनिमम 3 से 4 लाख का बैलेंस पकड़कर चलिए। सो फॉर अ फैमिली ऑफ 4 आप 10 से 12 लाख का बैलेंस बिल्कुल अपने अकाउंट में रखिए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपका खर्चा 10-12 लाख का होने वाला है। जस्ट दैट यू हैव टू शो इनफ बैलेंस दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन योर ट्रिप फॉर 7 days। वही उनको देखना है। सो बी श्योर इतना बैंक बैलेंस आप रखिए, देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन वीजा के रिगार्डिंग है, हमें अप्लाई कब करना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि 1-1.5 महीने पहले तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना ही चाहिए नॉन पीक सीजन में। लेकिन जब पीक सीजन है तो 1.5 महीने से ज्यादा पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रश ज्यादा हो सकती है। एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट शायद नहीं मिलेगी जब आपको चाहिए। सो मे इज लाइक रियली पीक एज फार एज इंडियन ट्रैवलर्स आर कंसर्न। अभी भी मुझे जितने भी मेल्स आए हैं प्लानिंग के लिए, सारे के सारे मेजोरिटी 90% ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ मे। सो यू अंडरस्टैंड, मे के वक्त काफी एम्बेसी में भीड़ होती है। सो यू हैव टू एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने पहले ही आप वीजा की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, सो दैट लास्ट मोमेंट आपको सरप्राइजेस ना मिले। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा मुझे आता है, बहुत सारे कमेंट्स में, बहुत सारे ईमेल्स में, बहुत सारे डीएम्स में, इंस्टा पर, एक क्वेश्चन जो इंडियन ट्रैवलर्स के माइंड में है, नॉट ओनली इंडियन ट्रैवलर्स, इवन वेस्टर्न ट्रैवलर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड सोचते हैं कि बजट कितना लगेगा। व्हाट वुड बी द बजट दैट आई वुड नीड टू विजिट स्विट्जरलैंड। So let me be honest, Switzerland is an expensive destination to visit. Just yesterday when I was checking the value of Swiss franc, क्या था? We have to give 118 INR Indian rupees to buy 1 Swiss franc. So why it is so expensive? क्योंकि वैल्यू जो है उसकी स्विस फ्रैंक की बढ़ते ही जा रही है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि आपका जो भी अकोमोडेशन का रेट्स है, जो भी स्विस पास या जिस भी चीज पर आपको स्पेंड करना है फ्रैंक्स में, वो सारा ही महंगा हो जाता है। सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ आपका स्विट्जरलैंड का बजट पर पर्सन कितना रहेगा। सो दीज आर टेंटेटिव फिगर्स। आप अगर इकोनॉमी, कंफर्ट, लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आप ये नंबर्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो लेट्स से आपकी फ्लाइट्स अप्रोक्सीमेटली 45,000 होगी, रिटर्न फ्लाइट्स, एंड देन दैट्स फर्स्ट। सेकेंडली आपका अकोमोडेशन, ये जो है यहाँ पर आपका बजट बढ़ जाता है। सो व्हेन आई वाज चेकिंग एवरीथिंग, मैंने हॉस्टल्स के रेट चेक किए, मैंने एयरबीएनबीज के रेट चेक किए, मैंने होटल्स के रेट चेक किए, एंड इवन द बेसिक हॉस्टल्स वेयर इट इज शेयरिंग बेसिस, द वॉशरूम्स आर ऑल्सो शेयर्ड, उसमें भी 10,000 पर पर्सन पर नाइट से कम कहीं नहीं है। And this is not like the best of the best rated hostels. These are the medium rated hostels where everything is shared. और अगर मैंने Ibis Lucerne, वहां पर भी मैंने देखा कि 30,000, 25 to 30,000 पर नाइट
पर रूम का रेट है। और ये मैं बिल्कुल पीक सीजन की बात भी नहीं कर रही, आई वॉज चेकिंग स्पेसिफिकली फॉर मे लास्ट 2 वीक्स में की मैंने डेट्स डाली थी अकोमोडेशन चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रैवलर्स बहुत सारे मे में जा रहे हैं एंड आई एम प्लानिंग द ट्रिप्स फॉर देम। सो आई वॉज जस्ट चेकिंग द रेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली, एंड देन गोइंग फर्दर मैंने अपार्टमेंट्स के रेट चेक किए। सो इवन द बेस मिनिमल अपार्टमेंट फॉर टू, जो छोटा अपार्टमेंट होता है, उसका रेट भी एनीवेयर बिटवीन 25 to 30,000 पर नाइट दिखा रहा था। नो, आई एम नॉट जोकिंग, डोंट बी शॉक। सो मैंने अपने जो इस प्लानिंग के टोटल में लिया है वो लिया है एवरेज 15,000 पर नाइट, विच इज वेरी रियलिस्टिक। ओके, आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स फिगर्स। सो हमने बिगिन किया 45,000 अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट की टिकट का होगा, 75,000 ये मैं 5 नाइट्स का प्लान बता रही हूँ। सो 75,000 एटलीस्ट आपका हो गया 5 नाइट्स का, अकॉर्डिंग टू 15,000 पर नाइट अकोमोडेशन का कॉस्ट। इसके बाद मैंने चेक किया स्विस ट्रैवल पास का रेट। 4 days Swiss travel pass approximately 36,500 as of today when I am recording this is the cost. And apart from that, आपका फूड का जो कॉस्ट है, मैंने बहुत एक्स्ट्रा बिगिन कॉस्ट नहीं लिया, मैंने लिया है 5,000 पर डे पर पर्सन। सो 25,000 आई एम एडिंग फॉर द फूड कॉस्ट। 25,000 के बाद मैंने और 25,000 ऐड किया है, किसके लिए? सो आई हैव एडेड दैट बिकॉज काफी सारे माउंटेन अगर आप केबल कार्स ले रहे हैं और उस स्विस पास में आपको अगर उस पर 50% ऑफ मिल रहा है तो आपको 50% का खर्चा लगने वाला है। सो इफ यू से गॉर्डनर ग्रैट, इफ यू से टिटलिस, इन सारे माउंटेन्स पर जाने के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा स्विस पास के थ्रू, लेकिन बाकी का 50% देना पड़ेगा। अगर आप हार्डर कुल्म जाते हैं फर्निकुलर लेकर तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप ट्रमलबैक जाते हैं वाटरफॉल्स जो लॉटरब्रुनन में है तो उसका भी अप्रोक्सीमेटली 14 स्विस फ्रैंक्स के हिसाब से आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग अ बेयर मिनिमल ऑफ 25,000, so that is again another added 5,000 per day per person for extra cost for 5 days. So आप इसका टोटल देख लीजिए स्क्रीन पर, अप्रोक्सीमेटली 2,18,000 जैसा ये कॉस्ट आ रहा है पर पर्सन फॉर 5 days. यस, इसमें अभी अगर आपकी अकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो रहा है तो इट कैन गो अप। अगर आप किसी चीज में जैसे कि फूड में आप कम कर रहे हैं कॉस्ट तो डेफिनेटली कॉस्ट कम हो सकता है। अगर आपका स्विस रेल पास में जो भी फ्री चीजें आप कर रहे हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 25,000 जो मैंने गिना है उसमें से शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी लेक क्रूजेस है वो फ्री है सारी। लुसर्न पर, लेक ब्रियंस, लेक थुन, ये सारी ही जो भी लेक क्रूजेस है वो आपकी स्विस पास में इंक्लूडेड है। सो यू डोंट हैव टू गिव एक्स्ट्रा फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो काफी सारी चीजें हैं जो जस्ट बाई टेकिंग वन टाइम स्विस ट्रैवल पास आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा सिर्फ अगर आप माउंट टिटलिस जाते हैं तो देना पड़ेगा, आप गॉर्डनर ग्रेट जाते हैं जो मेटरहॉर्न के साथ यू कैन हैव द व्यूज ऑफ द मेटरहॉर्न फ्रॉम देयर, उसका देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप यूंगफ्राउ योग जाते हैं तो आपका कॉस्ट काफी बढ़ सकता है, मैंने वो यहाँ पर ऐड नहीं किया, नहीं तो मेरा पर पर्सन कॉस्ट काफी इन्फ्लेटेड दिखेगा एंड यू ऑल विल नेवर वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड इफ आई शो यू दिस काइंड ऑफ कॉस्ट, बट ट्रस्ट मी आई एम शोइंग यू वेरी वेरी रियलिस्टिक फिगर्स। सो stay put and you can do the calculation yourself as well if you find something different. अगर आपको कम रेट की फ्लाइट टिकट्स मिलती है तो आपका कॉस्ट डेफिनेटली कम हो सकता है। मैंने एवरेज 45,000 रिटर्न फ्लाइट्स का पर पर्सन रेट लिया है। सो क्या स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है? डेफिनेटली यस। अगर आप राइट प्लानिंग नहीं करते, राइट स्विस पास नहीं लेते, या तो आप बाहर बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो नो। अगर आप राइट प्लानिंग करते हो, करेक्ट स्विस पास लेते हो, फूड्स पर सेविंग करते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की जगह पर आप मीग्रोज में कूप से कुछ तो पिकअप करते हो, या तो फिर आप अपने एयरबीएनबी के किचन में कुछ तो कुकिंग कर लेते हो, इससे आपका बजट काफी ही कम हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू प्लान योर ट्रिप, कि आपकी ट्रिप महंगी होगी या बजट में होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट FAQ जो बार बार ट्रैवलर्स के माइंड में आता है वो है अकोमोडेशन के रिलेटेड। हमें अकोमोडेशन कहाँ पर बेस करनी चाहिए? हाउ मेनी बेसेस शुड वी हैव इन स्विट्जरलैंड? इफ वी हैव 2 to 3 बेसेस देन वेयर शुड वी बेस आवरसेल्व्स? हमें ज्यूरिक में रहना चाहिए, लुसर्न में रहना चाहिए, इंटरलाकेन में, या बर्न में? रिसेंटली एक कमेंट में मुझे पूछा गया था, कैन वी स्टे इन बर्न एंड देन विजिट वेरियस प्लेसेस इन स्विट्जरलैंड? आई सेड इफ यू आर कंफर्टेबल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, लाइक आप बर्न में रह तो रहे हो, आप बर्न सिर्फ शायद एक आध दिन एक्सप्लोर भी कर रहे हो, बर्न विच इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, एंड आपको रोज इंटरलाकेन, लुसर्न हर जगह अगर ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं है, देन व्हाई नॉट? Bern is also not a bad idea to stay. But if you're like, you asked me whether should I stay in Zurich, Lucerne, Interlaken, then I would say depending on the number of days that you are in Switzerland, please, make the choice accordingly. Do not change bases very frequently. स्विट्जरलैंड इतना बड़ा कंट्री भी नहीं है, आप किसी भी एक प्रॉपर जगह पर रहिए जहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड जहाँ से आपको ज्यादा दिन में ज्यादा ट्रैवलिंग ना करना पड़े टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स विच इज सेंट्रली प्लेस्ड. So yeah, somewhere around Interlaken would be a good idea if you are going to explore Jungfrau region. So please make a choice according to the number of days that you're there and according to what do you want to actually explore. And if you see my videos, I have also given you ideas where you can stay in Switzerland. So watch the whole Switzerland series to get answers to every question that you have in your mind regarding Switzerland.
और एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगी कि YouTube पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाकर रखे हैं। नॉट ओनली YouTube पर, मैंने इंस्टा पर रील्स देखी जहां पर लोग वेरियस बातें कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कॉस्ट विल बी लेस देन 1,30,000 पर पर्सन। एंड देन व्हेन आई सॉ द होल रील, उन्होंने काफी सारी चीजें ऐड की एंड 1,30,000, आई वाज वंडरिंग हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। सो जब मैंने देखा अकोमोडेशन का, उन्होंने 5 नाइट्स का पर पर्सन 10,000 रुपीज लिया था। सो आई वाज वंडरिंग 2,000 पर पर्सन पर नाइट कौन सा अकोमोडेशन है जो स्विट्जरलैंड में मिलता है? दिस डजंट सीम टू बी राइट एट ऑल। सो मैंने उनको क्वेश्चन किया, व्हाट शी केम बैक सेइंग, कि उनको बहुत सारा डिस्काउंट अपने किसी तो क्रेडिट कार्ड पर मिला था, जिसकी वजह से उनको अकोमोडेशन काफी कम रेट में मिला। सो उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स रिडीम किए थे या वट एवर द इन्फ्लुएंसर हैड डन। But the thing is, this is deceiving the people who are watching your reels and they believing into you कि 1,30,000 में हम 5 nights Switzerland कर सकते हैं. It is not possible. Not in today's date. Okay, so there are lots of influencers, lots of YouTubers I see who are giving false information. And also one more thing I have noticed कि काफी सारे ये कपल YouTubers मैंने बहुत सारे देखे हैं जो एक आधी बार स्विट्जरलैंड जाकर भी आए हैं और उन्होंने कुछ जुगाड़ कर कर अपनी ट्रिप की है। एंड द काइंड ऑफ क्लेम्स दे मेक इन दियर वीडियोस, या तो जिस तरह की वो बातें बता रहे हैं, आई फील रियली सैड कि वो क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इट्स प्लीज, आप जब इन वीडियोस को देखते हैं अपने हिसाब से भी कुछ तो ऑथेंटिकेट कर लीजिए, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। द काइंड ऑफ क्लेम्स दे मेक एट टाइम्स आर रिडिक्यूलस, द काइंड ऑफ आइटनरीज दे आर गिविंग आर प्रीटी रिडिक्यूलस। सो एक बार आप जाकर आते हैं, उससे आप किसी यू कांट बिकम एन एक्सपर्ट एंड यू कांट स्टार्ट मेकिंग वीडियोज एंड टेलिंग पीपल things which are not true. Unfortunately, people believe what these YouTubers are saying. So yes, I am also one of the YouTubers, but whatever videos I make are by experience. I don't do it by Google search and I do a lot of research. जैसे मैंने इस वीडियो के लिए बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आप कहेंगे कि आपने खुद वीडियो बनाई है जिसमें आपने लिखा है 1,50,000 per person for Switzerland. Again, let me tell you, this video was made long back, about year and a half back. सो तब के स्विस फ्रैंक की वैल्यू और आज के स्विस फ्रैंक की वैल्यू में फर्क पड़ गया एंड बिकॉज ऑफ दैट पर पर्सन रेट जो है वो चेंज हो गया। सो आई एम टेलिंग यू टुडेज रेट अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेशन कीजिए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन वट एवर एवरी यूट्यूबर सेज। इतनी सारे लोगों को स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाने का ख्वाब है, एंड देयर इज सच अ हाई सर्च वॉल्यूम फॉर स्विट्जरलैंड आइटनरी, स्विट्जरलैंड बजट ट्रिप्स एक्सेट्रा, कि लोग कुछ भी वीडियोस बनाते जा रहे हैं, वीडियोस में बोलते जा रहे हैं एंड पीपल बिलीव कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड देन चेक व्हाट इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज नॉट। अकॉर्डिंगली गो अहेड एंड प्लान योर स्विट्जरलैंड ट्रिप। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइटिनरीज। मुझे काफी सारे कमेंट्स आए, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर आइटनरीज। सो वीडियो फॉर आइटनरीज इज ऑलरेडी मेड, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में 5 डे 7 डे आइटनरीज बताई है, जो ज्यूरिक से जिनीवा तक है, ज्यूरिक बैक टू ज्यूरिक वाली भी आइटनरीज हैं, स्विस प्लस पेरिस की आइटनरी डिटेल में बताई है, प्लस स्विस प्लस इटली की भी आइटनरी आपको मैंने मेरे इस वीडियो में डिटेल में बताई है। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल हियर टुडे इज दैट कि आपको सबसे क्वेश्चन जो आता है कॉमनली वो है, कितने दिन हमको स्विट्जरलैंड में रहना चाहिए? इज 3 days इनफ? इज 5 days इनफ? इज 7 days इनफ? So frankly speaking, 1 to 3 days is a rushed trip where you can see only a couple of main things in Switzerland. Up to 5 days, it's like a little bit of balance, जहां पर आपने एक दो चीजें लुसर्न में देख ली, 2-3 चीजें इंटरलाकेन में देख ली, शायद मेटरहॉर्न में एक या ज्यूरिक में एक, either of them आपने कवर कर ली. That is 5 days itinerary. 7 days seems to be pretty relaxed. काफी कुछ कवर हो सकता है in 7 days. So generally, what should be your flow of itinerary? So very very common question. Please listen to me carefully. A lot of people take their tickets to Zurich. So आप लैंड करते हैं ज्यूरिक में, आप चले जाइए लैंड करते ही लुसर्न। लुसर्न को एक्सप्लोर करने के बाद आप चले जाइए इंटरलाकेन। इंटरलाकेन में आप 3 से 4 दिन कम से कम रहिए। पूरा सब कुछ इन एंड अराउंड इंटरलाकेन, मतलब जैसे कि लॉटरब्रुनन, ह्यूंगफ्राउ रीजन जो कहते हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए। गो टू लॉटरब्रुनन, गो टू ग्रिंडलवाल्ड एंड अदर वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। गो ऑन द क्रूजेस एट लेक ड्रिएंस, गो टू हार्डरकुम। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। डू दैट आराम से अकॉर्डिंग टू द वेदर, 3 to 4 days in Interlaken region. Move on to Montreux. You can take the Golden Pass Express, go there, have a look, the whole sea, amazing views, amazing feeling. And then further from Montreux, you can go to Geneva and you can fly out from Geneva. So it's the, a very good course which you can follow. अगर आपको नहीं fly out करना Geneva से, if you're coming back from Zurich, then you can do that too. So आप end में Zurich चले जाइए, explore कीजिए Zurich last day. You can go to Lindt Chocolate Museum factory, you can go to Rhine Falls and then finally fly out from Zurich. Either ways, मैंने सारी ही आइटनरीज डिटेल में मेरे वीडियो में भी एक्सप्लेन की है, बट दिस सीम्स टू बी द परफेक्ट फ्लो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट FAQ रिलेटेड टू AI. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो क्या आपको AI बेस्ड आइटनरी यूज करनी चाहिए या नहीं? माई वेरी क्लियर आंसर टू दैट वुड बी सिंपल
कि अगर आप एआई से आइटनरी क्रिएट करवा रहे हो और ब्लाइंडली उसी को फॉलो करने वाले हो, देन आई वुड से नो, प्लीज डू नॉट डू दैट। आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करना है, आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि स्विट्जरलैंड में क्या कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद है, और आपको खुद मैन्युअली उसको एंटर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। You know your taste, and you cannot blindly trust any AI based itinerary. So I would say please do not go by what AI is giving you, and it's just a common itinerary that it would scrape the information from the internet and throw it up to you. अगर आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना आता है, बहुत ही फाइनली उसको क्लियर करना आता है कि एग्जैक्टली फोकस आपको किस चीज पर करना है, इफ यू कैन रिफाइन द होल थिंग अगेन एंड क्रिएट अ फाइनल आइटनरी, देन मे बी द आइटनरी इज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट. Otherwise, I would say no. Please do not go by that. Go by what experienced people are telling you to do. What people you may talk to your friends and family जो खुद स्विट्जरलैंड जाकर आए हैं, आपके काफी सारे रिलेटिव्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे या ऑफिस कलीग्स होंगे, उनसे बात कीजिए. उनको क्या कहना है, जो रियल एक्सपीरियंस है वो आप रेडिट पे पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर पढ़ सकते हैं, कोरा पर पढ़ सकते हैं, और ट्रिप एडवाइजर, इन सारी जगहों पर रियल एक्सपीरियंसेस लोगों के पढ़िए. उनको कैसा लगा या उनके क्वेरीज के आंसर्स लोग दूसरे क्या दे रहे हैं, what people are replying to them. Accordingly, fine tune your itinerary. Do not please go by what itinerary AI is giving. So my simple answer is, should you trust AI based itinerary? No, you should not trust. Next FAQ है जो मुझे काफी आता है, स्विट्जरलैंड किस महीने में, किस सीजन में हमें जाना चाहिए. सो ट्रस्ट मी, स्विट्जरलैंड पूरे ही साल बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है, लेकिन एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं. जैसे मई जून में अगर देखें, लश ग्रीन वैलीज, क्योंकि स्प्रिंग जस्ट शुरू हुआ है, and it's like everywhere beautiful colorful flowers you will see, lots of waterfall. So that's how May June is. And उसके बाद होता है प्रॉपर समर सीजन शुरू. तो समर्स में जैसे कि जून एंड से लेके एटलीस्ट सितंबर तक, जी हाँ, हीट बढ़ जाती है, लेकिन ब्यूटी तो इंटैक्ट ही रहती है. आफ्टर दैट इट्स द ऑटम सीजन, जब फॉल सीजन में आपको ब्यूटीफुल फॉल की डिफरेंट कलर्स की लीव्स देखने मिलेगी. मैं जब स्विट्जरलैंड गई थी फर्स्ट टाइम, द फॉल सीजन थी एंड इट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इतने सारे डिफरेंट ऑटम लीव्स के कलर्स एंड द पिक्चर्स जो हमने लिए थे, दे वर जस्ट अमेजिंग. बट देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग ड्यूरिंग देयर ऑटम एंड विंटर सीजन. जो फुल फ्लेजेड विंटर होता है, जब इट्स लाइक स्विट्जरलैंड इज लाइक अ विंटर वंडरलैंड, जो है दिसंबर जैन. अगर आपको विंटर वंडरलैंड में जाना है, आपको क्रिसमस सीजन में जाना है, स्विट्जरलैंड की क्रिसमस मार्केट्स देखनी है, तो डेफिनेटली दिसंबर इज द टाइम जब आप बिल्कुल फुल्ली स्नो कवर्ड स्विट्जरलैंड को देख सकते हैं. सो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपने लाइकिंग्स के अकॉर्डिंगली स्विट्जरलैंड को प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी कॉमन है, स्विट्जरलैंड में ट्रेन बेटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर है या पर्सनल कार? सो 100% द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द ट्रेन्स आर बेटर देन द कार. एंड यू आस्क मी व्हाई? क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि कार इज वेरी कन्वीनियंट, हम हर जगह अपना बैगेजेस, अगर किड्स है या सीनियर्स है तो कार विल बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल. देर आर सर्टन केसेस जहां पर कार शायद आपको ज्यादा कन्वीनियंट हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप जब ट्रेन की एक तो कनेक्टिविटी हर जगह पर है, टू द रिमोटेस्ट ऑफ द विलेज इन स्विट्जरलैंड ट्रेन की लाइन आपको मिल ही जाती है. एंड वन मोर थिंग इज कि एक बार स्विस ट्रैवल पास ले लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, किसी भी ट्राम में बैठ जाइए, बिल्कुल इजिली पहुंच जाएंगे. नेक्स्ट, अगर आपके पास कार है तो आपको पार्किंग की दिक्कत हो सकती है. पार्किंग इज नॉट फ्रीली अवेलेबल. काफी सारे विलेजेस है जो बिल्कुल कार फ्री विलेजेस हैं, जैसे मुरिन, वेंगन, इन सारे विलेजेस में आपको कार किसी काम की नहीं. सो व्हाट हैपेंस इज, कार्स के रिलेटेड देयर आर प्लसेस आल्सो, माइनसेस आल्सो. एंड जब आप ट्रेन में, किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, जो आपको सीनरी देखने मिलती है वो बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है. तो आप जब ड्राइविंग करते हो तो थोड़ा ड्राइविंग स्ट्रेस भी होता है, आप काफी कुछ शायद मिस भी कर सकते हो, बट ट्रेन में आप बैठे हो, नो वरीज व्हाटसोएवर, अच्छे से आप पूरा ही स्विट्जरलैंड का जो भी सीनरीज है वो एंजॉय कर सकते हो. So according to me, definitely train is better than car. Next and important FAQ है स्विस पास के बारे में. सबसे बड़ा कंफ्यूजन, स्विस पास लेना चाहिए, ये मैंडेटरी है या नहीं, और लेना चाहिए तो कौन सा? So let me answer this कि स्विस पास लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेक्ट स्विस पास लेते हैं तो आपकी ट्रिप काफी प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल हो सकती है. स्विट्जरलैंड का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफी एक्सपेंसिव है. एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की ट्रेन टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर आप सोचें यहाँ से वहां मुझे जाना है, देन योर ट्रिप कैन बिकम वेरी वेरी कॉस्टली. द बजट विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स. लेकिन अंडर स्विस ट्रैवल पास एक चीज, एक कन्वीनियंस है कि आपकी पूरे स्विट्जरलैंड की सारी ट्रेन, बसेस, ट्राम्स, सब कुछ फ्री है. एक बार पास ले लिया, बिंदास जहां पर भी, जिस भी ट्रेन पर जाना है चले जाओ, आपको जिस ट्राम को लेनी है ले लो, जहां घूमना है घूम कर आओ. नॉट ओनली दैट, काफी सारी क्रूजेस फ्री है आपकी, काफी सारे माउंटेन्स भी फ्री है, जैसे माउंट रिगी है, स्टूज है, ये सारे फ्री है.
काफी माउंटेन्स पर आपको 50% ऑफ भी मिलता है, जैसे माउंट टिटलिस पर आपको 50% ऑफ मिलता है, ऊंटफ्रावयोग पर 25% ऑफ मिलता है। सो इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन अगर आप स्विस ट्रैवल पास खरीदते हैं। उसके अलावा काफी सारी पासेस है, मेरे स्विस ट्रैवल पास के वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको सारी स्विस ट्रैवल पास की डिटेल्स बताई है। देयर आर सेवर डे टिकट्स ऑल्सो जो काफी यूजफुल होती है। सो जैसे मैंने 5 डेज का प्लान बताया था, उसमें आप 4 डेज की स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं, लेकिन 1 डे आप क्या करेंगे, उस दिन आप स्विस सेवर डे पास ले सकते हैं, आई मीन सेवर डे टिकट ले सकते हैं, जो आपको पूरे स्विट्जरलैंड में फुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फ्री आपको लेके जा सकती है। तो इस तरह से स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तो आपका बजट भी काफी कंफर्टेबल रेंज में रहेगा। और एक बड़ा कंफ्यूजन सारे ट्रैवलर्स के माइंड में होता है, स्विस ट्रैवल पास लेना चाहिए या हाफ फेयर कार्ड। सो लेट मी टेल यू, अगर आपका शॉर्ट ट्रिप है अप टू 7 डेज, इवन अप टू 15 डेज, तो स्विस ट्रैवल पास इज द बेस्ट बेट। अगर 15 डेज से ज्यादा आपका ट्रिप है, देन यू कैन गो फॉर हाफ फेयर कार्ड। हाफ फेयर कार्ड से आपको 50% डिस्काउंट सारे ही टिकट्स पर मिल जाएगा। आपको हर एवरी टाइम यू विल हैव टू बाय अ पॉइंट टू पॉइंट टिकट। सो वॉच माई स्विस ट्रैवल पास वीडियो इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू इन डिटेल। नेक्स्ट FAQ है फूड के रिलेटेड। बहुत सारे इंडियंस का ये और एक क्वेश्चन है, क्या स्विट्जरलैंड में इंडियन फूड इजीली मिल जाता है? जी हाँ, 100% आपको बड़ी सिटीज जो हैं, जैसे कि ज्यूरिक है, इंटरलाकेन, लुसर्न, जिनीवा, हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी। इतने सारे इंडियंस अभी तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं कि उनको इंडियन रेस्टोरेंट्स खोलनी ही पड़ेगी, जो बिल्कुल चलती भी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फूड तो मिल जाएगा, लेकिन क्या हमें वेज फूड इजीली मिल जाएगा? वेज फूड भी आपको बिल्कुल इजीली मिल सकता है इन स्विट्जरलैंड, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन रादर, जैन फूड मिल जाएगा कि नहीं? सो फॉर जैन फूड आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मेरे वीडियो में जो फूड के रिलेटेड है, उसमें काफी ही डिटेल में आपको बताया है कि आप फ्रीज ड्राइड या डिहाइड्रेटेड फूड पैकेट्स यहाँ से ही लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी जैन और वेजिटेरियन फूड की इशू तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपका बजट भी बहुत सारा सेव हो जाएगा। सो डू वॉच द वीडियो ऑन फूड विच आई हैव मेड, इट इज मेड विथ लॉट्स ऑफ डिटेल्स। आपको डेफिनेटली वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एज फार एज प्लानिंग फॉर फूड इज कंसर्न। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन स्विट्जरलैंड? मैंने पूरी वीडियो रिसेंटली बनाई है, द डोंट्स ऑफ द स्विट्जरलैंड, द मिस्टेक्स दैट यू वुड डू इन स्विट्जरलैंड। सबसे फर्स्ट है ओवर प्लानिंग। डू नॉट ओवर प्लान इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि काफी सारी चीजें वेदर डिपेंडेंट रहती है। सो अकॉर्डिंग टू द वेदर प्लान योर डे, बी फ्लेक्सिबल इन योर प्लानिंग। जिस दिन वेदर अच्छा है माउंटेन्स पर चले जाइए, जिस दिन रेनी है उस दिन आप नीचे एक्सप्लोर कर लीजिए, गो टू म्यूजियम्स, गो टू लेक्स एक्सेट्रा। मैंने काफी बार रिपीट किया है, यू कैन अगेन वॉच द फुल वीडियो एंड यू विल नो द मिस्टेक्स, द डोंट्स ऑफ स्विट्जरलैंड। उसके अलावा प्लीज अपने पास इनफ स्विस फ्रैंक्स रखिए। यूरो is not the right currency to take to Switzerland. Swiss franc is a correct currency. उसके अलावा wrong hotel location selection, जो आपकी accommodation की selection है, उसको right जगह पे right base select कीजिए. Don't base yourself in the wrong location. Otherwise, you will waste a lot of time traveling to and fro, or you might waste a lot of money by having in the wrong location. I mean, by having your accommodation in the wrong location. उसके अलावा आप पीक सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफ सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, उससे भी आपके बजट पर और आपके एक्सपीरियंस पर काफी डिफरेंस पड़ सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, पीक समर सीजन में इतनी रश होती है कि आप काफी सारे केबल कार्स के लाइन में ही 3-3 घंटे खड़े रह जाएंगे, हर जगह भीड़। एंड ऑल्सो जो पीक समर है, वहां पर तब स्विट्जरलैंड में बहुत गर्मी भी होती है। सो भीड़ प्लस गर्मी, आई होप योर एक्सपीरियंस डज नॉट गेट ruined. That's what my goal is, कि आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। All my tips are according to the fact कि ट्रैवलर्स का, व्यूअर्स का एक्सपीरियंस किस तरह से बढ़िया हो सकता है, वही मेरा गोल है। एक्चुअली ऑल माई वीडियोज फोकस ऑन हैविंग योर एक्सपीरियंस टू बी द बेस्ट एक्सपीरियंस। काफी सारे डोंट्स है, प्लीज वॉच द वीडियो, यू विल नो व्हाट नॉट टू डू इन स्विट्जरलैंड। तो अगर आप स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सो दैट सबके लिए एक हैंडबुक की तरह हो जाएगा एंड यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू प्लान योर स्विट्जरलैंड ट्रिप, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। आपको आपके बजट की एक्सपेक्टेशंस भी इसमें से पता चल जाएगी कि अप्रोक्सीमेटली आपको कितना बजट चाहिए, कितने दिन आपको स्विट्जरलैंड में रहना चाहिए, आपको कहाँ पर रहना चाहिए। सो लोकेशन is also very very important, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, because when you like the videos, when you share the videos, when you subscribe, तभी ये इतना अच्छा जो कंटेंट है वो बाकी भी व्यूअर्स तक पहुंच सकता है। शायद उनको ये वाली वीडियो मिल जाए तो उनके लिए भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। So I hope this video is helpful to you in planning your Swiss trip. Do mention in the comments how did this video help you, and I will see you in next video. Thank you so much.